हम सब सुनते आए हैं श्री कृष्ण की कई लीला और उनकी लीला ऐसी है कि जितना भी देखो जितना भी पढ़ो कहीं ना कहीं आपको प्रफुल्लित कर देता है। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार राजनीति में इतना ज्यादा हावी हो जाता है धर्म और सवाल उठता है कि क्या वाकई कुछ ऐसी लीलाएं कृष्ण के बारे में कुछ ऐसे किस्से जो हम बचपन से सुनते आए हैं अब उसे ही नए बदलाव की बात कही जा रही है। बदलाव कहीं या सवाल उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, जन्माष्टमी का अवसर था और आप जगह जगह देखते हैं बाल लीलाएं होती हैं। कैसे कृष्ण मटकी फोड़ते थे वो भी लीलाएं होती हैं। तो मोहन यादव की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव समाज से आते हैं और वो लगातार आप देखते हैं कि गायों की सेवा करते हैं। लेकिन उनके एक बयान ने राजनीति में हलचल मचा दी है, यहाँ तक कि धर्म गुरुओं में भी हलचल मचा दी है। मोहन यादव ने एक बयान दिया और उन्होंने दावे के साथ कहा कि कृष्ण की बात की जाए तो माखन चोर कहना, क्योंकि हम सब तो सुनते आए मैया मेरे मैं नहीं माखन खायो। अब ये समझेंगे सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल मोहन यादव ने ये कहा कि कृष्ण को माखन चोर कहना ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो भगवान है ये शोभा नहीं देता। ये सवाल उठाया उन्होंने और उन्होंने कहा कि माखन के साथ चोर लगाया गया और इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई मुगल काल में। उन्होंने कहा कि मुगलों की ये रणनीति थी, स्ट्रैटेजी थी और मुगल काल में ये किया गया। लेकिन अब ये समझना होगा कि आखिर मुगल काल कब आया, मुगल काल भारत में कब आया। आपको बता दें कि 15 से 26 से 1857 तक मुगल काल रहा। अब समझते हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी ने व्याख्या किया है सूरदास ने किया है। सूरदास देख नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से भगवान की कई लीलाओं का वर्णन किया है, उन्होंने अपने वर्णन में ये साफ तौर पर लिखा है भगवान के वो नटखटपने को दिखाया है। और इसी में उन्होंने माखन चोर का जिक्र श्री कृष्ण से किया है। उनके एक लीला में से है ये माखन चोर करना, उनकी एक नटखट लीला में से है ये। लेकिन अब मोहन यादव ने इसी पर सवाल उठा दिया। लेकिन अब ये भी आप जान लीजिए सूरदास का जो जन्म हुआ था 1478 और उन्होंने मुगल काल आने से पहले ही पूरा व्याख्या किया था। तो आखिर ये कैसे छेड़छाड़ किया गया? तो क्या आज के वक्त में एक फैशन सा हो गया है कि आप सनातन को धर्म को लेकर राजनीति से जोड़े? आपके लिए कि ये फेवरेट टॉपिक हो जाता है कि हिंदू धर्म हमारा है, सनातन हमारा है। हालांकि इसे लेकर खूब राजनीति तो हो ही रही है। अब ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि मोहन यादव एक अपने इतिहास का अलग संस्करण लिख रहे हैं। अब आपको बता दें कि धर्म गुरुओं में किस तरह से इसे लेकर चर्चा हो रही है। अब बता दें कि सीएम के जो संस्कृति सलाहकार हैं श्री राम तिवारी, उन्होंने तो समर्थन किया है कि देखिए अगर ऐसा है तो उनके साथ जो चोर जुरागे नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कई विद्वान और जो शास्त्री हैं उनका ये साफ तौर पर कहा है, जिस तरह से महान प्रवक्ता जो है भगवत प्रवक्ता मनोज मोहन की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कृष्ण की बात की जाए तो एक भाव है और ये उनकी सबसे लीला की बात की जाए, कई लीला की, प्रेम लीला की है कृष्ण की तो एक से एक लीला है, महाभारत तक भी उन्होंने कराई। तो ये जो लीला है वो सबसे ज्यादा लोगों के लिए कहा जाता है कि अथाह प्रेम और उसका एक तरीके से एग्जाम्पल है और ये लीला सबसे ज्यादा लोकप्रिय लीला है। अब दूसरी तरफ भगवान की बात की जाए तो वो जो तर्क दिया गया है मोहन यादव की तरफ से कि देखिए उनके पास तो कई हजारों गायें थी, तो एक बच्चे को चोरी करने की क्या जरूरत पड़ जाएगी। मोहन यादव ने यह भी कहा कि देखिए कंस तक ना माखन पहुंचे, इसलिए उन्होंने एक टोली बनाई और वो नहीं चाहते थे कि कंस जो कि अत्याचार करता था वो माखन पाए। ठीक है, कृष्ण हमेशा से रणनीतिकार तो रहे, लेकिन उनकी एक ये भी लीला थी। कहा तो ये जाता है शास्त्रों में कि ग्वालियां जो थी वो चाहती थी, गोपियां चाहती थी कि उनके घर आए कृष्ण और माखन चुराएं, क्योंकि वो जो प्रेम था, उनकी जो मासूमियत थी, जब यशोदा मैया के पास ग्वालियां पहुंचती थी तो कहते थे मैया मैंने माखन नहीं खाया। तो एक भाव था। और देखिए हम सभी के घर में देखते हैं, हमारे बच्चे भी कई बार कुछ चोरी करते हैं। हम सब ने ये एग्जाम्पल हम सब ने देखा है कि हम भी कई बार कुछ खाते, घरों से पैसे लेकर जाते, हमें भी हमारे माँ बाप डांटते थे बदमाश चोर। तो क्या वो एक भाव था और यही भाव शायद शास्त्रों में भी जिक्र किया गया है। तो अब सवाल उठता है कि ये जो बयान दिया गया दो धड़ों में यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन क्या जो इतने सालों से इतने परंपराओं से ये चलते आ रहा है, अब सवाल ये उठ रहा है कि संतों और जो महंतों की व्याख्या है, महेंद्र दास महाराज कहते हैं कि अगर भागवत कृष्ण लीला की जो बात की जाए, जिस तरह से उन्होंने माखन चोरी दिव्य लीलाओं में से एक है, तो क्या जो शास्त्रों में कहा गया, मोहन यादव ये सवाल उठा रहे, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये परंपरा लोगों की आस्था पर
एक बहुत बड़ा प्रहार है। और ये मुझे लगता है हर राजनीतिक दल को समझना होगा कि आप सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। आप दावों के साथ ये कह रहे हैं कि मुगल काल में ये छेड़छाड़ की गई, लेकिन इसका जिक्र तो मुगल काल से पहले ही किया गया था। और जब शास्त्र पंडित जो भगवत कथा कहते हैं वो जब ये कह रहे हैं, आपको बता दें कि भगवत की बात की जाए, भगवत कथा के 10वें पाठ में ये जिक्र किया गया है कृष्ण की इस लीला की। और ये लीला तो ऐसी थी कि हर कोई, आज हमारे घर में भी कोई बच्चा नटखट करता है तो हम कृष्ण का एग्जाम्पल देते हैं और हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। तो एक सवाल छोड़कर जाती हूँ मैं आप सबके पास, क्या राजनीति में धर्म को लाना और राजनीति में इस तरह से धर्म का इस्तेमाल करना कितना उचित है? और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये दौर बढ़ते ही जा रहा है। लगातार इस तरह के हम बयान देखते हैं। आप मोहन यादव के बयान से कितना समर्थन रखते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं।